हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक्जिमा के बारे में सीखेंगे कि एक्जिमा में होता क्या है। जब भी आपको एक्जिमा होता है तब आपको स्किन पे खुजली आती है, यानी कि तेजी से खुजली आती है। वो जो खुजली है वो पूरे शरीर में फैल जाती है। अब ये जो खुजली आ रही है, आपको तेजी से खुजली आ रही है, बहुत तेजी से खुजली आ रही है, उसके कारण क्या होगा कि आपको रेसेस हो जाएंगे, वहाँ पे बम्पी जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके कारण आपको खून भी निकल सकता है। तो ये जो एक्जिमा है उसे आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि शरीर में खुजली होने के कारण लक्षण एंड उपाय और उसका ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं एक्जिमा में। तो चलिए सीखते हैं कि आज हमें क्या क्या सीखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन सीखेंगे एक्जिमा के बारे में, देन कॉजेस, एक्जिमा किसके कारण होता है, उसके बाद है सिम्टम्स कि उसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या दिखाई देंगे, डायग्नोसिस क्या ले सकते हैं एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम एक्जिमा के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखें कि एक्जिमा, ये जो एक्जिमा है वो पूरे शरीर में आपको खुजली करवाता है। तो एक्जिमा को हम एटॉपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। एक्जिमा एक स्किन की डिजीज है जो कि एक डर्मेटाइटिस का प्रकार है। एक्जिमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें त्वचा में तेज खुजली होती है और स्किन जो है वो रूखी हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि खुजली के कारण ये जो स्किन है इस तरह से रूखी हो गई है। अब हम देखें कि अगर स्किन पे तेज खुजली आती है, जगह जगह पे खुजली आ जाती है, तो वहाँ पे सूजन हो जाती है, दरारें हो जाती है और खुरदरापन हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे तेज खुजली की वजह से त्वचा से खून तक आने लगता है, तो ये जो है उसे हम एक्जिमा कहते हैं। अब सिम्टम्स के बारे में देखें कि एक्जिमा अगर हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको स्किन पे इचीनेस आ सकती है, बम्प्स ऑन स्किन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो बम्प्स बन रहे हैं छोटे छोटे, ये बम्पी फॉर्मेशन दिखेगा आपको। स्वेलिंग यानी कि सूजन आ सकती है। थिक लेदरी पैचेस ऑन स्किन, तो आप यहाँ पे पैचेस भी देख सकते हैं। इरिटेशन हो सकता है, इरिटेशन के कारण आपको बहुत तेज खुजली आ सकती है। देन रेशेस भी हो सकते हैं। ड्राई स्किन रहती है एक्जिमा में एंड एबनॉर्मल सेंसेशन रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबनेस यानी कि हाथ पैर जो है वो जूठे हो जाते हैं। टिंगलिंग, सुई जैसा चुभने लगता है। पिकलिंग एंड क्राउलिंग, तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो एक्जिमा के हैं। देन कॉजेस के बारे में देखें कि अगर एक्जिमा कब होता है, किसके कारण होता है। एक्जिमा जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम में पूरी तरीके से वो रैसेस फैलाएगी। ड्राई स्किन कर सकती है, सोरियासिस जैसी स्किन कंडीशन भी कर सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो सच केसेस में डायबिटीज़ में ये ज़्यादा फैल सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एनी एलर्जन, यानी कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी है तो उससे हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। हाइपर सेंसिटिविटी के कारण आपको आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो सारे फॉर्मेशन हो रहे हैं वो बन सकते हैं। देन उसके बाद आपको एक ऐसे केमिकल्स है, कॉस्मेटिक सब्सटेंस है या फिर अदर ऐसे सब्सटेंस है जिससे आपको स्किन पे इरिटेशन हो सकती है, स्किन पे खुजली आ सकती है। उसके कारण भी आपको एक्जिमा हो सकता है। पैरासाइटिस यानी कि पिन वॉर्म्स है, स्केबीज है, हेड ऑफ बॉडी एंड लाइस, यानी कि ये जो है आपको जुएं पड़ जाती है स्किन पे। आपके जो हेड पोर्शन है, हेयर पोर्शन है, वहाँ पे जुएं पड़ जाती है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है। कुछ ऐसे केसेस है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको एक्जिमा हो सकता है, या फिर आप कोई ऐसे सोप यूज़ कर रहे हैं, ऐसे डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई होने लगती है। ड्राई होने के बाद जो स्किन है वो हार्श हो जाती है, उससे क्या होगा कि आपको खुजली आएगी। खुजली आने से आपको एक्जिमा की बीमारी हो सकती है। और भी है
जैसे कि आपको लिवर डिजीज है, थायराइड डिजीजेस है, किडनी डिजीजेस रहते हैं, उस कंडीशन में भी आपको एक्जिमा हो सकता है। सच टाइप ऑफ कैंसर्स हैं तो उस कंडीशन में भी रहता है। कैंसर ट्रीटमेंट की अगर कोई आप साइड इफ़ेक्ट आ रही हैं, मानो कि आप कोई ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हो कैंसर की, या फिर सच टाइप ऑफ अदर मेडिकेशंस ले रहे हो, तो उस मेडिकेशंस की साइड इफ़ेक्ट्स के कारण भी आपको एक्जिमा हो सकता है, खुजली आ सकती है। और ऐसी कोई डिजीजेस है जो कि हमारी नर्वस सिस्टम है उससे अफेक्ट करती है, जो कि हमारी स्किन जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, इसके कारण भी आपको एक्जिमा जो है वो हो सकता है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हो। नाउ डायग्नोसिस के बारे में देखें कि एक्जिमा में क्या डायग्नोसिस होता है, इसका निदान कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन में जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आपको चेक करते हैं, आपका एग्जामिन करते हैं कि आपको खुजली कब से आ रही है, कब तक आ रही है, स्किन पे कोई पैचेस है, रेडनेस आ गई है, या फिर ऐसे कोई स्क्रैचेस पड़ गए हैं खुजली के कारण, तो वो आपको एग्जामिन करते हैं। उसके बाद आपकी जो स्किन है उसकी बायोप्सी करते हैं, माइक्रोस्कोप में स्किन की स्टडी करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं और आपका जो यूरिन टेस्ट है वो करवाते हैं। तो ये जो सारे डायग्नोसिस है वो एक्जिमा के हैं। अब हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में देखें कि एक्जिमा की ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले आपके जो अफेक्टेड पार्ट है, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी जगह पे एक्जिमा के रैशेस बन गए हैं, पैचेस बन गए हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको एक्जिमा के पैचेस है वहाँ पे आपको कोल्ड कंप्रेशन एप्लीकेशन लगवानी है। आप यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग लोशन भी लगा सकते हैं, टेकिंग लूकवार्म और ओटमील बाथ, या फिर आप नीम लीफ के एक्सट्रैक्ट से भी बाथिंग कर सकते हैं। नीम जो है वो एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी देता है, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंड सच टाइप ऑफ कंडीशन में वो एक एंटी फंगल, एंटी मलेरियल, एंटी वायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कार्सिनोजेनिक। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज है वो नीम लीफ देता है, तो उससे आपको नहाना है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है उससे आपको बात करना है, यानी कि नहाना है। देन इसका इलाज कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले मेडिकेटेड जो सोप आते हैं वो यूज़ करने हैं। ओवर द काउंटर हाइड्रोकोर्टिजोन क्रीम, जो ओटीसी क्रीम आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं, एंड ओटीसी एंटीहिस्टामाइन्स यानी कि एंटी एलर्जिक जो टैबलेट्स है वो आप ले सकते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में देखें कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिससे हम एक्जिमा को क्योर कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो गई है तो आप वहाँ पे कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, फ्रेश एलोवेरा जेल जो है वो लगा सकते हैं, नीम लीफ वाटर से नहा सकते हैं, देन नीम का जो लीफ का जो पेस्ट आता है वो भी आप लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही नीम के बारे में बहुत सारी डिटेल बता दी है कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करती है। तो आपके स्किन के लिए बहुत हेल्दी है नीम, जो कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देता है। तो आप नीम का पेस्ट जो है, नीम लीफ वाटर है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है उससे नहा सकते हैं, पेस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद जो है कि आप कैलामाइन लोशन, आपको खुजली आती है, रेसेस हो गए हैं, तो वहाँ पे आप कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं। कोल्ड कंप्रेस थेरापी ले सकते हैं, आइस वाटर बैग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई हो गई है तो वहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, या फिर आप लूकवार्म वाटर एंड ओटमील बाथ से भी नहा सकते हैं। अगर आप लूकवार्म वाटर से नहा रहे हैं तो सबसे पहले यानी कि आपका जो हेड है उसे आपको एक्सेप्ट करना है, यानी कि आपका जो हेड है उसे हमें डीप नहीं करना है लूकवार्म वाटर में, हेड को छोड़ के जो पूरा पोर्शन है उसे हमें नहाना है। देन ओटमील जो बात है, जय का दलिया, उससे हम कैसे नहा सकते हैं। तो ये जो लूकवार्म वाटर है उसमें हमें ओटमील ऐड करना है। ओटमील ऐड करने के बाद आपको 10 से लेके 15 मिनट तक उसे सोक करना है, यानी कि भिगोना है। उसके बाद आपको जेंटली जो ओटमील का जो दलिया था उससे आपको नहा लेना है। अब मेडिकेटेड सोप के बारे में बात करें तो मेडिकेटेड जो सोप है उसमें एक ऐसे इंग्रेडिएंट आते हैं जो कि आपकी जो स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, जो ऐसी रिएक्शंस हो रही है, आपको रेडनेस जो हो रही है उससे आपको प्रिवेंट करती है। तो यहाँ पे एंटी फंगल एजेंट है,
एंटी एक्जिमिक एजेंट है, एंटी एलर्जिक एजेंट है जो कि एलर्जी में दिए जाते हैं, स्किन मॉइस्चराइजर आते हैं, एंटीसेप्टिक्स अवेलेबल हैं, एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। तो ये जो सारे मेडिकेटेड सोप है वो आप ले सकते हैं। देन उसके बाद है बीटामिथाजोन क्रीम। बीटामिथाजोन जो क्रीम है वो आप लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पे बेटनोवेट है। बीटेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। देन वाइट ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, वाइट फिल ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको स्किन जो है वो ड्राई नहीं रहती है। उसके बाद जो एजेंट है क्रोटामिटोन is a drug that है used both as carbapenems and as a general antipyretic। तो ये जो है वो भी आप लगा सकते हैं। ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, ये जो लोशन है वो एक प्रिस्क्रिप्शन के साथ दिया जाता है। तो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन उसे कह सकते हैं हम। तो हमें हमारी बॉडी पे जो स्कैबिस पैरासाइट जो वॉर्म्स है उसे निकालने के लिए हम ये जो क्रीम है वो लगा सकते हैं। उसके बाद एंटीहिस्टामाइंस है। एंटीहिस्टामाइन में जो आती है फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड और लिवोसेट्रिजिन। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है ब्रोमफेनाइरामाइन, सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, क्लोरफेनाइरामाइन, क्लेमिस्टिन, डाइफेनहाइड्रामाइन, फेक्सोफेनाडिन एंड लोराटाडिन। तो ये जो सारी ड्रग्स है वो एंटीहिस्टामाइंस है। अब एंटीफंगल के बारे में बात करें, एंटीफंगल एजेंट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे है क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वॉरिकोनाजोल एंड टर्बिनाफिन, जो कि मोस्टली आपको मेडिकेटेड सोप में, मेडिकेटेड क्रीम में जो अवेलेबल्स है फ्लूकोनाजोल एंड क्लीटोकोनाजोल जो है, टर्बिनाफाइन है, ये वाइडली यूज होते हैं। क्लोट्रिमाजोल एक एंटीफंगल पाउडर है, तो ये भी एंटीफंगल एजेंट्स यूज होते हैं। तो आप ये जो सारी ऑप्शंस है उसमें से कोई मेडिकेशंस ले सकते हैं। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो है उसमें सल्फर थेरापी आती है। तो सल्फर जो है वो हमें स्किन की जो डैंड्रफ एरिया है वहाँ पे अप्लाई करना है। एंड आपकी जो स्किन कंडीशंस है, इचिंग हो रही है, वहाँ पे आपको स्कैबिस के कारण जो होती है स्किन कंडीशन, उस पे आपको सल्फर लगाना है। तो ये जो है वो आप स्किन पर एक्ने हो गए हैं या फिर स्किन पे रेडनेस हो गई है, जिसे हम रोज़ासी कहते हैं, तो ये जो सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो एक्जिमा के हैं। तो एक्जिमा की कंडीशन में आप ये जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ेस के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो व्हाट्सअप के थ्रू भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।